अब आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और उसको जो है भोज का नाम दिया गया है। मीटिंग होना, अपने लोगों के साथ बैठना, ये अच्छी बात है। अपने मन के उद्गार निकाल लेना, एक दूसरे के प्रति जो है श्रद्धा का भाव प्रकट करना, ये अच्छी बात है, मैं इसको स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बयान एक ब्राह्मण विधायकों को डरवाने के लिए, आप ही के माध्यम से जानो कि ये आया है कि ऐसे के मीटिंग को जो है हम आगे के दिनों में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस बात का यह उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता हो कि हमारे जनप्रतिनिधि जिन आशाओं के साथ चुन कर गए हों और सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हों, उनको जो है उनके मन के अनुरूप उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा हो, उनके अधिकारी न सुन रहा हो, वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हो सरकार में रह करके भी, इस तरह की बातें हो सकती थी। इस पर वो मीटिंग कर सकते थे या किए होंगे लोग। तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी से है, हम लोग तो सबसे पहले ही कहते आ रहे हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, भारत के संविधान को जो है बदलना चाहते हैं। ये हम पहले ही से कह कर आए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ब्राह्मण विधायक अगर अपने दल से असंतुष्ट हैं, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अगर ब्राह्मण हमारे पास आएंगे और ब्राह्मण नेता हमारे पास आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से उनको सम्मान दिया जाएगा और उनका जो है एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। हमारे नेता ने इस बात को कहा है। समाजवादी पार्टी किसी एक जात की नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच की पार्टी है और हम इसमें सबका स्वागत करते हैं। तो क्या 27 में ब्राह्मण का साथ मिलेगा? ब्राह्मण का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे पार्टी के ऊपर रहा है। ब्राह्मण ने हमारे पार्टी को जो दिया है, समाजवादी पार्टी ने जो ब्राह्मणों को दिया है, वो शायद किसी पार्टी ने न देने का काम किया हो। आज पूरे देश की राजनीति को देख लीजिए, लगभग 18 प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक आपसी द्वंद्व के कारण जो है एक मुख्यमंत्री मात्र जो है राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग से आ रहे हैं और शेष जगह जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसी भी पद पर या कहीं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बनाया। ब्राह्मण जो है कुछ दिनों से इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, इसलिए कि इसको जो है साबित करने में और इसको साबित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। अभी जो है दो अध्यक्ष चुने गए हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष देश के चुने गए और एक कार्यकारी अध्यक्ष जो है प्रदेश के चुने गए। उसमें किसी ब्राह्मणों को स्थान नहीं मिला। ब्राह्मण जो है सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है उनका हक नहीं मिलता है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कहने में कोई गुज नहीं, जब से सरकार आई है तब से ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है। कहीं की वह घटना देख लीजिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है और उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम अपने ब्राह्मण विधायकों से, सांसदों से, अपने ब्राह्मण मतदाताओं से, अपने स्वजाति लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो मुझसे भी सीखें। हम पीडीए का अंग हैं और पीडीए के वोट ने ही हमको सांसद बनाया है और आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महान है कि हमको दो बार जो है लोकसभा का टिकट देने का काम किया और उन्हें कोई ही शक नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री के बेटे का टिकट कार कर करके
वो समाजवादी पार्टी से किसी ब्राह्मण को उन्होंने टिकट देने का किया। इससे बेहतर नमूना कुछ हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर प्रतिपक्ष नेता की बात करते हैं तो आज भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो माता प्रसाद पांडेय जो है विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है। अब ऐसा है कि चूंकि पाठक जी, आप हमारी बात को तो ऐसा नहीं है कि नहीं कहेंगे आप और दिखाएंगे भी। पाठक जी के विषय में अभी पूर्व हमारे दल के एक नेत्री ने कुछ बयान दिया है, वो बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि पाठक जी जिस पद पर हैं अपने पद के मुताबिक वो काम नहीं कर पाते हैं। क्या मजबूरी है वो जानते होंगे, लेकिन अगर ब्राह्मण के वोट पर उनकी दावेदारी है, अगर ब्राह्मण उनको अपना नेता मानता है और ब्राह्मण को अपना मानते हैं तो उनको जो है अपने पदों को छोड़ना भी पड़े तो ब्राह्मण के हित में पद को छोड़ करके ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो मैं मानूंगा कि ब्राह्मण के नेता है, नहीं तो नेता दिखावा है। किसी दूसरे मंत्री को कभी स्टूल मंत्री कहा गया था, आज भी सरकार में स्टूल मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.